हेलो, मैं आज आपको से हथनी और हथनी के बच्चे की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक जंगल होता है। उस जंगल में एक बार हथनी का छोटा बच्चा खेल रहा था और घूम रहा था, लेकिन खेलते खेलते वो कहीं तो फंस गया। तो फिर वो बच्चा बच्चा चिल्ला रहा था कि अरे मुझे निकालो करके। तभी वहाँ पास से भालू गुजर रहा था। तो फिर भालू भालू ने उसको जाल से निकाल लिया और फिर हथनी का बच्चा बोला कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया भालू भाई, वरना तो मैं यहाँ फंसा रहा था। तो फिर भालू बोला कोई बात नहीं है, तो मेरा फंसता। लेकिन भालू बोलता है कि मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ कि तुम्हारे माता पिता कहाँ करके। तो फिर हथनी का बच्चा बोला कि कुछ शिकारियों ने मेरे माता पिता का शिकार किया, लेकिन मुझे छोड़ दिया। लेकिन भालू बोला, लेकिन तुम्हारे माता पिता का शिकार किया लेकिन तुम्हें छोड़ दिया, ऐसा क्यों? तो फिर हथनी का बच्चा बोला, उनको हमारे दांत चाहिए होते, इसलिए शिकारी बोला कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर तुम्हारा भी शिकार कर लूँगा। तो फिर भाई बोला कि हाँ हाँ, मैं समझ गया, आज से तो मैं अकेले नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ऐसा भालू बोला। फिर भालू उसको अपने पहाड़ी के ऊपर, उसका घर था भालू का, वहाँ पर लेकर गया। और फिर हथनी का बच्चा वही भालू के साथ रहता था। भालू उसको बहुत प्यार करता था। तो फिर उसके अंगूर रख दिया भालू ने। तो फिर वो देखते देखते थोड़ा बड़ा हो गया और अकेले खेलने जाने लगा। तो फिर एक दिन उसको खेलते खेलते रात हो गई, अंधेरा हो गया था। और इधर भालू भूखा इंतजार कर रहा था और बेचैन भी हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जंगल में तो बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, कोई उसका शिकार ना कर ले। तो फिर कुछ घंटे बाद हथनी का बच्चा आ गया। तो फिर भालू बोला, आज से उसका खाना पीना बंद, आज देखता हूँ कैसा बचता है। तभी पीछे से वो आता है हथनी का बच्चा। तो फिर वो पूछता है, क्या हुआ दादा, क्या बोल रहे हो? तो फिर भालू बोले कि रुक, आज तू बचेगा नहीं, तू विदुरा पिता है, तू सुनेगा नहीं। तो फिर हथनी का बच्चा बोले कि मुझे पता चला, क्या मेरे जाने के बाद भी गुस्से हो? तो वो दादा ऐसे क्यों? तो फिर तो फिर भालू बोला, ठीक है, अब ज़्यादा बातें मत बोलो, अंदर खाना रखा है, जल्दी से खा ले। तो फिर जो और कुछ दिन बाद ऐसे हिरनी के फल किसी ने खा लिया। तो फिर वो पूछ रही थी, मेरे फल किसने खाए, वो मुझे बताओ, तुम दोनों के अलावा कौन थे? तब वहाँ पर भालू आ पहुँचा। तो फिर भालू बोला कि किसने किसके फल खाए, मुझे भी तो बताओ। तो फिर हिरनी बोली, देखो ना दादा, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा देगी और लूँगी। तो फिर भालू बोला कि देखो, मेरा कुकुर ऐसे कभी चोरी नहीं कर सकता, तुम्हारे फल जिसने भी खाए हैं तुम उसको मुँह चेक करो। तो फिर हिरनी पहले होंगे पहले गुप्पू देखिए, तो उसको फलों की सुगंध नहीं आई। फिर लोमड़ी के यहाँ फल की सुगंध आई। तो फिर लोमड़ी ने भालू और हथनी के बच्चे को अलग करने का प्लान बनाया और अगले ही दिन वो हथनी के पास चली गई। तो फिर हथनी के पास जाके बोलने लगी कि वहाँ भालू के साथ एक हथनी का बच्चा रहता है, उसके ना माता पिता है और ना कोई है, तो फिर तुम उसको अपने पास रख लो। तो फिर हथनी बोली, नहीं नहीं, मैंने अकेले रखना सीख लिया है। तो फिर अगर तुम मेरा मजाक उड़ाने हो तो बहुत हुआ। तो फिर
तो फिर उम्मी बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई तेरा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। तो फिर वो दूसरे दिन भालू के घर आ पहुंचे। तो फिर भालू बोला, क्या हुआ, अपनी बेइज्जती बोल गई है क्या? वो तो ये किसको साथ में लेकर आई है, मुझे डराने के लिए तो नहीं है ना? तो फिर उम्मी बोली कि नहीं, ये गुप्पू की माँ है। तो फिर लेकिन भालू बोल रहा था कि नहीं, उसी मेरा है और किसी का नहीं। लेकिन हथिनी बोली, मुझे ये बच्चा दे दो, ये मेरे साथ रहेगा तो मेरा सहारा बनेगा। तो ले- फिर भालू बोला, नहीं मेरे से। तो फिर वो दोनों चले गए। फिर घूंघरी बोली कि कल हम पंच से बुलाएंगे शेर महाराज के दरबार में, और शेर महाराज तय करेंगे कि गुप्पू किसके साथ रहेगा। तो फिर अगले दिन बैठक हुई। तो फिर शेर महाराज भी कंफ्यूज हो गए कि ये बच्चा किसके पास रहेगा। तो फिर उसने बोला, मगरमच्छ गुब्बू को नदी में लेकर जा। तो फिर शेर महाराज बोले कि जो पहले बचाएगा इस बच्चे को, ये बच्चा उसके साथ रहेगा। तो फिर वो मगरमच्छ से बोले कि अब मगरमच्छ का लकड़ा क्या कर रहा है, जल्दी से ले जाना। तो फिर भालू बोला कि नहीं नहीं, मेरे गुब्बू को देना नहीं आता, इसीलिए हथिनी को सौंप दीजिए। तो फिर वो बोल फिर वो बोले, अरे भोले फजूल, सिर्फ तुम ही हो जो इस भालू का अच्छे तरह से ख्याल रख सकते हो, नहीं तो फैसले के लिए ऐसा बोला था। तो फिर और हथिनी को बोले कि हथिनी इसका ख्याल नहीं रख सकती, इसलिए इसको 2 दिन तक जंगल में जगह नहीं मिल सकती। तो फिर वो बोले कि जाओ हथिनी, जंगल को छोड़कर चले जाओ, आज से तुम्हारी ये सजा है। इस तरह से भालू इसे गुप्पू हमेशा हमेशा के लिए भालू का बच्चा बनकर रहने लगा। ऐसी थी शेर, हथिनी, भालू और उनकी कहानी।